अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि जब तक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान वफाद निभाएगा। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की कश्मीर कौस से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भिंबर आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब, कहा मईशत में बेहतरी आ रही है। मजीद कहा कि महंगाई भी कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र में इजाफा और कर्जा भी कम हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भिंबर में दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रख दिया। दानिश स्कूल सिस्टम के बच्चे और बच्चियों के अलहदा कैंपस होंगे। कहा दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। और नवाज शरीफ की क़यादत में हजारों बच्चे और बच्चियां आज उन दानिश स्कूलों से तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता होकर वो आज इंजीनियर्स बन गए हैं, डॉक्टर्स बन गए हैं। मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हिंदुस्तान की फौजें वहाँ पर जिस तरह काबिज है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा, उनकी भरपूर सफारती, उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहाँ पर आजादी का तलू नहीं हो जाता। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की कमिटमेंट, दुआएं तमाम हर तरह से वो कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह मेरा दिल गवाही देता है कि कश्मीर एक दिन जरूर आजाद होगा और उनको उनके हकूक मिलेंगे और वो आजादी के साथ जिंदगी बसर कर सकेंगी। उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। और फेक न्यूज़ पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश, ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। बिल नामंजूर के नारे। तरमीमी एक्ट में गैर कानूनी मवाद की तारीफ में तोसी कर दी गई। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। DRPA को ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद की तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म के ऐवान में पहुँचने पर PTI अरकान ने मुसलसल नारेबाजी से ऐवान को मछली मंडी बना दिया। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश, फेक न्यूज़ पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। बिल नामंजूर के नारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली पहुँच गए। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर खैर मकदम किया, जबकि वज़ीर आज़म के आते ही PTI अरकान वापस आ गए और एहतजाज शुरू कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश कर दिया। तरमीमी एक्ट में गैर कानूनी मवाद की तारीफ में तोसी कर दी गई है। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा। मुसवदे में डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़ दी गई है। DRPA को ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद की तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद शामिल हैं। गैर कानूनी मवाद में जाली या झूठी रिपोर्ट्स, आईनी इदारों और उनके अफसरान बशमुल अदलिया या मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इल्जाम तराशी, ब्लैकमेलिंग और हत्या के इज्जत शामिल है। ऐवान ने कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल की मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि 190 बिलियन पाउंड केस भूंडा ड्रामा है। तारीख में ऐसी जजमेंट कभी नहीं आई। अगर कमीशंस नहीं बनाए जाते तो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में हुकूमत की कारकर्दगी को इंतहाई खराब करार दिया। बोले ऐवान में सिर्फ 6 घंटे कानून साजी पर सर्फ हुए, हुकूमत कौमी खजाने को नुकसान पहुँचा रही है। हमारी ऑपोजिशन ने जिस तरह की भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, कल भी था, और शहबाज शरीफ ने हिम्मत नहीं की कि अपोजिशन के मुजाहरे के दौरान वो बात भी कर सके। अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से जो इन्होंने पखंड बनाई रखा है, वो तो इतना भोंडा ड्रामा है। तारीख में इस तरह की ब्लैक जजमेंट नहीं आई। तो ये एक पर्ची जजमेंट दी गई है जो कि एक कैंगरू और कठपुतली कोर्ट ने आगे सुना दी, और इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। बहुत क्लियर है हमारा स्टांस, कमीशन नहीं बनेगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत फॉर्म 47 ही की सही, लेकिन इनकी जो इवन पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस है हुकूमत की, वो भी बिलो द एवरेज स्टैंडर्ड से गिरी है। दुनिया की तारीख में जब भी कोई लेजिस्लेशन होती है और एवरेज टाइम निकाला जाता है कि ईवान ने कितने घंटे कितने दिन काम किया है,
ये ईवान मौजूदा साल जो अब कंप्लीट होने को आया, ये सबसे कम तरीन वक्त है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुशावरती अमल का मामला। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं तमाम मुतालबात पर असर नौ गौर किया है, कल और परसों दोबारा मीटिंग होगी। 28 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर अपना तहरीरी जवाब भेजेंगे। जुडिशल कमीशन बनने या न बनने के सवाल पर इरफान सिद्दीकी का कहना था ये मामला अभी तय नहीं किया, गौर व फिक्र जारी है। उनका कहना था मुज़ाकराती अमल की तकमील के लिए पुरुमीद है। तफसील के साथ हमने उन सारी जो डिमांड्स हैं उन पे असर नौ गौर किया है, लीगल मुशावरत ली है और इंशाल्लाह कल भी मीटिंग होगी और फ्राइडे को भी होगी और ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। तो सर जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा, यानी नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही हैं। अगर ये डिसीजन हो जाता आज तो फिर कल और परसों की मीटिंग की ज़रूरत नहीं थी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। मुज़ाकरात ही सियासत में और जमहूरियत में एक बुनियादी एलिमेंट होते हैं, मुज़ाकरात निकल जाएँ तो फिर तो चपकला शुरू होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अतातार कहते हैं 190 मिलियन पाउंड करप्शन के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया और करोड़ों रुपए हथियाए, केस में अरबों रुपए बटोरे गए और हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। मजीद कहा कि 5-5 कैरात हीरे की अंगूठियाँ मांगी गई। बंद लिफाफा काबीना इजलास में लाया गया। नैब ने वाजे किया कि 190 मिलियन ओपन एंड शट केस था। शहजाद अकबर साहब ने 190 मिलियन पाउंड का जो ये पैसा है जो पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किया गया, इसको शो करवाया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर और काबीना को भी यही सबमिट किया कि ये रीपैट्रिएट हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान को ये पैसा दिया गया है वहाँ से जब्त करके मलिक रियाज और उनकी फैमिली से और उनकी कंपनी से। ये तमाम चीज़ें दस्तावेजात के साथ साबित हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने ये कहा रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल कि ये आपने एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ को ये पैसा दे दिया। लैब का ये कहना कि और केसेस भी चल रहे हैं इसके ऊपर, जिसमें तख्त पड़ी एक मौजा है पिंडी का, उसमें नाजायज़ कब्जे का केस है और इलीगल हाउसिंग सोसाइटी का केस है और अवामुन्नास से अरबों रुपए बटोरने का केस है। लैब में जब इतने केसेस हैं और इस हवाले से कोर्ट के सामने किसी किस्म का कोई डिफेंस नहीं पेश किया जा रहा और 190 में भी मफरूर ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, आगे कानूनी कार्रवाई इस पर मुकम्मल होनी चाहिए, कानूनी लवाजमात पूरे होने चाहिए और ये नहीं देखा जाना चाहिए कि कौन किस पोजीशन के ऊपर है या कौन जो है वो कितनी ताकत रखता है। यूके की हुकूमत ने मलिक रियाज साहब के और अली रियाज मलिक के जो वीज़ाज कैंसिल किए वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बगैर मुमकिन नहीं था। मजहब का सहारा मत लें, आप अपनी करप्शन का, अपनी रिश्वत का जवाब दें और मजहब के पीछे छुप के आप अपने घिनौने जुर्म छुपाने की कोशिश मत करें। दीगर खबरों में आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी शर्ट पर मेज़बान पाकिस्तान का लोगो। ICC के कवानीन ने भारतीय बोर्ड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेगा इवेंट के लिए कौमी स्क्वाड में फ़खर जमान की शमूलियत यकीनी। साइम अयूब की शिरकत इंजरी के बायस मुश्किल में पड़ गई। ICC की धमकी काम दिखा गई। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी लोगो के मामले पर यू टर्न ले लिया। BCCI ने मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम लिखे जाने की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शर्ट पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान तहरीर होगा। BCCI सेक्रेटरी का कहना है कि हम ICC की गाइडलाइंस को लाजमी अपनाएंगे। ICC ने भी पाकिस्तान का नाम तहरीर करने की यकीन दहानी करा दी। दूसरी जानब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल मुमकिन खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के 15 रुकनी स्क्वाड में फ़खर जमान की शमूलियत यकीनी है। जराये का कहना है कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, इरफान खान, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम स्क्वाड का हिस्सा होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान 19 फरवरी से सजेगा। अक़लियती बरादरी की हिफाजत और जिंदगियों में बेहतरी लाना हमारी जिम्मेदारी है। अक़लियतों के लिए कोई भी खतरनाक सूरत हाल हो तो खुद निगरानी करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च कर दिया। मर्द और ख़वातीन में इमदादी कार्ड तकसीम किए। 50,000 घरानों को 10,500 रुपये हर 3 माह में मिलेंगे। मरियम नवाज तकरीब में शुरका के दरमियान बैठ गईं। मसीही, सिख और हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने दुआएं की। वज़ीर आला मरियम नवाज से पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स के वफ्द की भी एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब की क़यादत में मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान में अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तसलसल बरकरार रहेगा।